modern champs, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, as you all know, हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों, आज से हम साइंस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पहले साइंस के रिवीजन करने से पहले साइंस का सिलेबस क्या है। तो बच्चों, आपका सिलेबस है चैप्टर 1 to चैप्टर 6, ऑल बुक वर्क एंड कॉपी वर्क, ये आपके सिलेबस में है साइंस के। तो जब आप बच्चों रिवीजन लिखने के लिए पेज फोल्ड करते हैं ना, तो पेज फोल्ड करने के बाद में आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। और रिवीजन वर्क सभी बच्चों को करना है, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने रिवीजन 1 की। तो आपका रिवीजन 1 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। आप सबसे पहले डालेंगे RW1, ठीक है। RW1 लिखने के बाद में आप लिखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। डिफाइन द टर्म्स, आप सिर्फ टर्म्स भी लिख सकते हैं या फॉलोइंग टर्म्स, आपको जो समझ में आए आप लिखेंगे। उसके बाद में आपको ये 3 डेफिनेशंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ, चैप्टर 2 की है। चैप्टर 2 के कीवर्ड्स हैं ये आपको चैप्टर 2 में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका यहाँ चैप्टर 3 के कुछ कीवर्ड्स हैं, एंजाइम एंड, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है। फिर चैप्टर 4 में आप आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ये 3 कीवर्ड्स, आपको ये नोट डाउन करने हैं। चैप्टर 5 में बच्चों बहुत ही ध्यान दीजिएगा, जो मैंने टिक लगाए हैं सिर्फ वही आपको करना है। शूट एंड ट्रंक आपको करना है, बाकी और नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। चैप्टर 6 में अगर आपको हम बताएं तो आपको सिर्फ करना है हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, ठीक है। ये 2 आपके स्टार्टिंग के जो हैं हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, इनको आपको करना है। तो टोटल कितने हो गए आइए ये देख लेते हैं। 1 2 3 इस चैप्टर 2 के, 2 चैप्टर 3 यानी 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ओके। ये रिवीजन 1 हो गया आपका। अब आपको मैं रिवीजन 2 के लिए बता देती हूँ, रिवीजन 2 में आपको क्या करना है। तो फिर से जैसे आपने रिवीजन 1 डाला था वैसे ही आप डालेंगे रिवीजन 2। मैच द फॉलोइंग में ये आपको ऑल 5 करने हैं बच्चों। लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, मैचिंग जब भी आप करिएगा, चाहे अभी रिवीजन में करना हो या आपको एग्ज़ाम टाइम में करना हो, आप एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा कि मैचिंग्स जो भी आपकी होंगी वो आंसर्स सामने सामने लिखे होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पता है फ्लोटिंग प्लांट का आपका आंसर जो है वो वॉल्फिया है, तो फ्लोटिंग प्लांट के सामने आप वॉल्फिया लिखेंगे। इस तरीके से आपको मैचिंग करने पे आपको जो है बहुत हौश पौश भी नहीं होगा और आपको लर्न करने में भी ईजी रहेगा। तो आई होप समझ रहे होंगे कि आपको मैचिंग कैसे करनी है। मैचिंग आपको सामने सामने लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ का आप बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट मैचिंग जो आपको करनी है, और ये 4 और हैं जो आपको अपनी कॉपी में उसी के ठीक नीचे नोट डाउन करना है रिवीजन 2 में ही, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आप अपना रिवीजन इसी तरीके से एज इट इज़ करेंगे। तो ये तो आपकी हो गया रिवीजन 1 और 2। तो जो आपको करने हैं अपनी कॉपी में, साइंस की कॉपी में आप करेंगे इनको, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिएगा, ब्यूटीफुल वर्क करिएगा और कहीं कोई भी मिस्टेक ना हो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आप जहाँ से भी लिख रहे हैं, चाहे आप वीडियो से लिख रहे हो चाहे आप बुक से लिख रहे हो, बट आप क्लियर लिखिएगा, है ना। तो आपको लर्न करते टाइम में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और साथ ही साथ आप इसको लर्न भी करते चलेंगे, क्योंकि मैं इवनिंग क्लास में किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।